तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हमारा चल रहा है एसओटी। तो एसओटी में आज हम लोग करेंगे अपोलोनियस रूल। अभी सब नाम बड़े ग्लैमरस हैं, इनके नाम पे मत जाइए। अपोलोनियस रूल बड़े काम का है बच्चों, एंड इट डील्स विद द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मीडियंस। तो अभी एसओटी में हम लोगों ने मीडियंस के बारे में कुछ नहीं सीखा है, तो अपोलोनियस रूल में हम लोग मीडियंस के बारे में सीखेंगे। तो ये जो रूल है इट डील्स विद द लेंथ ऑफ मीडियंस। अब ये जो मीडियंस की बात होती है तो इसमें बेसिकली दो आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं। तो एक रूल तो यही है कि मीडियंस की लेंथ कैसे पता करते हैं, और एक है कि मीडियंस की लेंथ का यूज करके भी हम लोग एरिया का वैल्यू बता सकते हैं ट्राइंगल का। तो अब देखो इसमें लेंथ ऑफ मीडियंस का रोल क्या है और कैसे क्या क्या होता है। सो लेट्स सी। तो पहले तो आपको मीडियंस ही पता होना चाहिए कि मीडियन का मतलब क्या है। तो मीडियन का मतलब आई थिंक सब लोग जानते होंगे, तो हिंदी में इसे माध्यिका भी कहते हैं। सो से देयर इज अ ट्राइंगल गिवन एबीसी, और ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में पॉइंट ए से सामने की साइड को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज पॉइंट डी। तो AD is one of the median. Median means a line passing through one of the vertex या one of the vertices and bisecting the opposite side. That is called the median. ठीक, तो AD एक मीडियन हो गई। ऐसी एक मीडियन आप BE खींच दीजिए, तो ये दोनों साइड्स मतलब ये दोनों पार्ट सेम होने चाहिए। सो BE इज द सेकेंड मीडियन। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक मीडियन C से F को ज्वाइन कर दीजिए, है ना। सो दिस इज अनदर मीडियन। तो हमारी जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ABC में जो सामने दिख रहा है, तो ट्राइंगल ABC में हमारे पास तीन तीन मीडियंस हैं। तो मीडियंस कौन कौन सी हैं साहब? तो मीडियंस हैं, एक है मीडियन AD, फिर दूसरा है बच्चों BE, एंड द थर्ड मीडियन है CF। ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि ये जो AD है तो इसका लेंथ है M1, इसका लेंथ है M2 और इसका लेंथ है M3। यानी A से पास होने वाली मीडियन, तो हम लोग ट्राइंगल में चूंकि ABC पढ़ते हैं, तो द मीडियन पासिंग थ्रू A, तो उसको 1 नाम दे दिए, तो उसका लेंथ हो गया M1। फिर पासिंग थ्रू B M2 एंड पासिंग थ्रू C दैट इज M3। तो ये तीन की तीनों जो है M1 M2 M3 क्या है, लेंथ है मीडियंस की। अच्छा, ट्रायंगल में एक बेसिक रूल तो बच्चों हमेशा ही एप्लीकेबल है, और वो बेसिक रूल ये है कि अगर हमारा एंगल A है, ठीक है, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी साइड लेंथ होगी स्मॉल a। फिर अगर हमारा एंगल B है तो उसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी साइड लेंथ होगी स्मॉल b, और जो C है उसके सामने वाली जो साइड होगी उसकी साइड लेंथ होगी स्मॉल c। ठीक, सो दीज आर 3 साइड लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये क्या है कि अब अपोलोनियस रूल हमें क्या बताता है, बच्चों सुनिए जरा गौर से। तो बेसिकली यहाँ पे 2 रूल हैं, तो दोनों रूल की बात हम करते हैं। तो जो रूल 1 है उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि मीडियंस की लेंथ बता सकते हैं बच्चों। कैसे, जरा गौर से देखें। जैसे जो मीडियन A से पास करती है जिसकी लेंथ आप M1 लिखते हैं, तो देखो ये M1 वाला हो गया AD पासिंग थ्रू A, दिस इज M1। तो M1 की लेंथ कैसे लिखी जाती है? तो M1 की लेंथ लिखी जाती है B² + C² बाई 2 - A² बाई 4। ऐसे
कैसे लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो चूंकि जो ए है ए से पास कर रही है, तो ए के सामने वाली साइड को माइनस कर दीजिए, बाकी दो साइड्स को आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर m2 की बात करी जाए बच्चों, तो ये जो m2 है, m2 ये वाला है, b से पास करने वाला, ये लेंथ m2 है। तो ये हो जाना है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 4। ऐसी जो m3 है वो बच्चों c से पास करेगा, तो c से पास करेगा तो इसको फिर हम लिख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और माइनस सी स्क्वायर बाई 4 ऐसे। सो दिस इज योर रूल, फर्स्ट रूल। अपोलोनियस रूल का फर्स्ट पार्ट ये है कि आप तीनों साइड लेंथ की मदद से तीन मीडियंस पता कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज द रूल 1। नाउ मूविंग टू रूल 2। तो पहले आप रूल 1 लिख लें अच्छे से। देखें रूल 2 क्या है। तो ये जो रूल 2 है वो है यूजिंग लेंथ m1, m2 एंड m3 वी कैन गेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो रूल 2 अपोलोनियस का ये कहता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट कैन बी रिटन एज 4/3 और फिर रूट के अंदर करते हैं m, फिर m माइनस m1, m माइनस m2 और m माइनस m3 ऐसे। ठीक। तो ये जो है हमारा रूल 2 है। अच्छा, इस रूल 2 में ये जो m है, m क्या है साहब, m के बारे में जान लीजिए। तो m इन तीनों m1 m2 लेंथ का एवरेज होता है, m1 प्लस m2 प्लस m3 बाई 3। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एक तो फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ के आए थे, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक ये भी फॉर्मूला हो जाता है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला तभी काम का है जब आपको मीडियन की लेंथ्स पता हो। तो अगर आपको बच्चों साइड लेंथ नहीं पता और मीडियंस की लेंथ पता है, स्टिल यू कैन गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो दिस वाज अपोलोनियस रूल। बच्चों अपोलोनियस रूल के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है एसओटी में, दैट इज पैडल ट्राइंगल। तो ये पैडल ट्राइंगल देखो क्या होता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, दैट इज कॉल्ड पैडल ट्राइंगल। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज पैडल ट्राइंगल ऑल अबाउट। पैडल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सीखें। जैसे क्या है कि अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो ये एक ट्राइंगल एबीसी है। तो जैसे अभी तुम मीडियंस के बारे में सीख रहे थे, अब हम लोग ऑल्टीट्यूड्स के बारे में सीखेंगे, और ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी 2-4 फॉर्मूले हैं या 2-4 रूल्स हैं उनको सीखेंगे। नाउ व्हाट इज ऑल्टीट्यूड इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है। देखो, मीडियन का मतलब होता है कि किसी भी वर्टिसेस से सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो इस ऑल्टीट्यूड का नाम दे दिए डी। फिर आप क्या करिए, बी से AC पर परपेंडिकुलर डाल दिए, सो दिस इज BE। और जो तीसरा ऑल्टीट्यूड है वो बाय डिफॉल्ट इसी पॉइंट से पास करेगा जहां पे ये पहले दो इंटरसेक्ट किए हैं, तो दिस इज CF। तो ये होगा हमारे ऑल्टीट्यूड्स। अब ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, जहां पर बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय H। ये H है बीच का पॉइंट, इसको कहते हैं बच्चों ऑर्थो सेंटर। थोड़ा मीडियंस में भी हमें ये सब बता देना चाहिए था, नहीं बताया मैंने, अभी बता देता हूं। जैसे हम लोग जब मीडियंस की बात करेंगे, तो अगर ये मीडियंस हैं जो पीछे सीखे थे, तो मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और ऑल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है। तो जहां पीछे आपने ये रूल 2 के पहले कहीं जगह तो लिख लीजिए कि
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस का जो होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। कहीं पे लिख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। वैसे ये सब चीज हम लोग ज्योमेट्री में भी एक बार करेंगे, तो अगर यहाँ छूट भी जाता तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें इसको बहुत डिटेल में करना है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब बात करते हैं हम लोग ऑल्टीट्यूड्स की। तो ऑल्टीट्यूड एक टर्म अगर आपने नहीं सुना है तो पूरा मैं लिख देता हूं। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका मतलब है कि किसी भी वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ, ये ऑपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। सो दिस इज perpendicular drawn from any vertices to opposite side, so we call it altitude, है ना। अब जितने भी ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो सभी कॉनकरेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर। तो जो नेक्स्ट बात हमें ऑल्टीट्यूड्स की ध्यान में रखनी है वो क्या है? वो ये है कि ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स कॉनकरेंट है ना। ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स क्या है? कॉनकरेंट है। अच्छा, कॉनकरेंट का मतलब क्या है? कॉनकरेंट का मतलब होता है कि पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। ये तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज कॉनकरेंट। अब ये जो तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो वो जो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी होता है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। तो अगला पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑल्टीट्यूड्स का, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? सो वी कॉल इट ऑर्थोसेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों ऑल्टीट्यूड का, वी कॉल इट ऑर्थोसेंटर। उसे हम ऑर्थोसेंटर के नाम से जानते हैं। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इन जनरल, सो दैट रिप्रेजेंटेशन इज एच। अब बात है कि साहब आपने हेडिंग तो पैडल ट्रायंगल डलवाई है, पैडल ट्रायंगल तो अभी तक आया नहीं है। तो पैडल ट्रायंगल क्या है? बच्चों देखो, पैडल ट्रायंगल क्या है? ये जो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स हैं, से एफ, ई और डी, इन फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड से हमें जो ट्रायंगल मिलता है, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द पैडल ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल। तो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? जहां पर ये परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पर। तो जैसे ऑल्टीट्यूड आपने लिखा है, तो ऑल्टीट्यूड्स के फुट के बारे में भी लिख लीजिए, फिर पैडल ट्रायंगल के बारे में लिखते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है, तो AD का फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड, AD का जो फुट है दैट इज D। ये ऐसे लिखते हैं, AD के लिए जो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड है, केवल ऐसे ही लिख लेते हैं, पॉइंट D, फिर F, फिर E, है ना। तो ये हो गए फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, फिर अब पैडल ट्रायंगल का मतलब क्या है? तो ट्रायंगल DEF, ये जो ट्रायंगल DEF है, जो फुट ऑफ ऑल्टीट्यूड से पास करता है, इसी को बच्चों हम कहते हैं पैडल ट्रायंगल। सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज द पैडल ट्रायंगल। सो दैट DEF ट्रायंगल इज योर पैडल ट्रायंगल। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ पैडल ट्रायंगल। अब हम लोग पैडल ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो पैडल ट्रायंगल की बच्चों साइड पता कर सकते हैं, और पैडल ट्रायंगल का एंगल भी पता कर सकते हैं, है ना।
हम लोग बेसिक जो फॉर्मूले हैं, सबसे जो बेसिक फॉर्मूले हैं पेडल ट्रायंगल में, वो उसकी साइड्स और उसके एंगल के फॉर्मूले हैं, और वो हम पता कर सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल एबीसी। कैसे? जैसे ट्रायंगल एबीसी में ये तो बेसिक फंडामेंटल है कि ए के सामने वाला साइड क्या होगा साहब, इसका स्मॉल ए, फिर बी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, और सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल सी। तो बस पीछे से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल के एंगल्स, उनको यूज करके पैडल ट्रायंगल की साइड्स और पैडल ट्रायंगल के एंगल पता कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा पैडल ट्रायंगल दिखने दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी बात समझ में आ जाए। ये एफ है और वो ई है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री की। तो अब फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मूले में देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं यहाँ पर पैडल ट्रायंगल में। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है बच्चों साइड्स का फॉर्मूला। तो साइड्स का फॉर्मूला कैसे है? तो बच्चों गौर से देखें, जैसे ये जो साइड है वो डी एफ है ना, डी एफ। तो जो डी एफ साइड है उसके इस कॉर्नर में बी वर्टिसेस पड़ रहा है, तो डी एफ साइड की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल बी इंटू कॉस बी। ऐसे ही अगर जो डी ई साइड देखें पैडल ट्रायंगल की, तो इसके कॉर्नर में सी पड़ रहा है, सो दैट इज स्मॉल सी इंटू कॉस सी। फिर सिमिलरली अगर ई एफ साइड देखो, जो ऊपर वाली साइड है, तो उसके ऊपर ए पड़ेगा, तो वो जाएगा स्मॉल ए इंटू कॉस ए। तो ये हो गई बच्चों साइड्स ऑफ पैडल ट्रायंगल। फिर ऐसे अगर एंगल की बात करनी हो तो एंगल भी बता सकते हैं। कैसे? देखें गौर से, जैसे ये एंगल देखें, ये वाला, तो ये एंगल क्या है, ई डी एफ है ना। तो एंगल ई डी एफ, तो डी के ऑपोजिट ट्रायंगल का एंगल कौन सा पड़ेगा, ए, तो वो क्या हो जाता है, पाई माइनस 2a लिखा जाता है उसको। देखो ये जो पैडल ट्रायंगल का एंगल डी है, उसके ऑपोजिट एक्चुअल ट्रायंगल का एंगल क्या पड़ रहा है, ए, तो वो हो जाता है पाई माइनस 2a, है ना। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और सामने वाला एंगल आपस में ये पाई माइनस 2 है, 2 पाई माइनस, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ सही लिखा है मैंने। ये दो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी 2a और इसका समेशन पाई आएगा हमेशा। फिर ऐसे ही अगर हम इस एंगल को देखें बच्चों, ये वाला, तो ये जो है सामने वाले के साथ सप्लीमेंट्री हो जाएगा। मतलब अगर आप एंगल ले लो से डी एफ ई, तो वो अपने सामने वाले के साथ सप्लीमेंट्री, यानी कि पाई सामने वाले के डबल के साथ सप्लीमेंट्री, तो पाई माइनस 2c। फिर अगर आप एंगल ये वाला ले लें तो दैट इज पाई माइनस 2b। तो अगर एंगल डी ई एफ ले लोगे, सो दैट इज पाई माइनस 2b। तो अगर पैडल ट्रायंगल की ही बात है तो साइड्स भी हो गई उसकी और उसके एंगल्स भी हो गए, ठीक। अब एक दो चीजें और भी हम लोग कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूले कई बार उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार लिख लेते हैं, शायद कभी काम आ जाए। तो लिख देते हैं नंबर 3। थर्ड फॉर्मूला है कि जो सरकम रेडियस होती है पैडल ट्रायंगल की, जो सरकम रेडियस है पैडल ट्रायंगल का, दैट इज बच्चों r/2, कैपिटल R/2, यानी कि एक्चुअल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस है उसकी आधी हो जाती है पैडल ट्रायंगल की सरकम रेडियस। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। नाउ मूविंग टू फॉर्मूला नंबर 4। तो देखो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है। फॉर्मूला नंबर 4 जो है दैट इज एरिया ऑफ पैडल ट्रायंगल। तो अगर हम एरिया निकालना चाहें पैडल ट्रायंगल का, सो वो जो एरिया आता है पैडल ट्रायंगल का, तो यहाँ पे डेल्टा वर्ड मत लिखो, पैडल ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल लिखते हैं। तो ये एरिया आ जाता है 2 डेल्टा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ऐसा।
जहाँ जो डेल्टा है बच्चों वो एक्चुअल ट्रायंगल का एंगल है, सॉरी एक्चुअल ट्रायंगल का एरिया है। तो ये जो डेल्टा लिखा है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो 2 डेल्टा कॉस ए कॉस बी कॉस सी करने से वी गेट द एरिया ऑफ द पैरेलल ट्रायंगल। अच्छा, फिर एक आखिरी फॉर्मूला और लिख सकते हैं, वो है आपका कि जो ऑर्थो सेंटर है उसके वर्टेक्स से अगर डिस्टेंस कैलकुलेशन की बात हो तो वो फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो अगर हम ऑर्थो सेंटर से पॉइंट वर्टेक्स ए तक का डिस्टेंस चाहे तो वो हो जाता है बच्चों 2r cos A। फिर ऐसे अगर उसका B से डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हो जाता है 2r cos B, और C से अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हो जाता है 2r cos C। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। तो 2r cos A, 2r cos B एंड 2r cos C। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी r का उपयोग है और यहाँ भी r का उपयोग है। तो ये जो r है दैट इज सर्कम रेडियस, दैट इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो अपना ओरिजिनल ट्रायंगल है उसकी ये सर्कम रेडियस हो जाती है कैपिटल R। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, बट पैरेलल ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अहम पहले ही 2 फॉर्मूले हैं जिसमें उसकी साइड और उसके सारे एंगल्स की बातचीत है। बाकी फॉर्मूले ठीक ठीक हैं, बट आप लिख लें, कभी कभी कुछ भी काम आ सकता है। ये जरूरी नहीं बच्चों कि जब आप एसओटी के क्वेश्चन सॉल्व करें तभी एसओटी का काम आए, तो कहीं से भी किसी का कोई काम आ सकता है। जैसे अभी मैंने कुछ क्वेश्चन, आज एक आध क्वेश्चन शायद डाला है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है और उसी में इंटीग्रेशन का भी यूज़ है और उसी में एपीजीपी का भी यूज़ है ना। तो जब आप जेई एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुकलेट के लेवल 2 के क्वेश्चन करते हैं, तो जेई एडवांस और मेन में मेन डिफरेंस क्या है? बस यही मेन डिफरेंस है कि मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन आइसोलेटेड होते हैं, यानी एसओटी का क्वेश्चन है तो फिर उसमें बहुत कम चांस है कि दूसरा कुछ मिला के होगा। बट जेई एडवांस में वो सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं। मतलब एक चैप्टर के क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, एक्सक्लूसिव एसओटी का भी आ सकता है, बट उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि 2-3 मिक्स करके देंगे वो। उन्हें भी तो अपना ये रखना है कि वो दिस इज द टफेस्ट एग्जाम लाइक फॉर जेई मीन्स मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन देते हैं। तो वो आपको देखना है कि आप किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए डन।